कुंवारी मां, जुड़वा बच्ची और 19 साल का इंतजार। दो कातिल फौजियों की रूह कपा देने वाली कहानी। जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। दो नवजात जुड़वा बच्चों को उनकी मां के साथ कत्ल कर दिया गया। कातिलों का पता चला, लेकिन 19 साल तक वो पुलिस की नज़रों से छिपे रहे। इसके बाद AI तकनीक की मदद से पुलिस इन कातिलों तक पहुंच गई। नई दिल्ली, 10 फरवरी 2006 को वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के 11-12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव। यहाँ एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों के गले चाकू से काटे गए थे। छानबीन होती है तो 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ साल बाद केस को CBI के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार उन दोनों कातिलों को पकड़ लिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इन दोनों कातिलों तक पहुंचती है। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल कर दिया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के अलायमोन गांव से, जहां रजनी और दिविल कुमार नाम के शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। दिविल भारतीय सेना में था। कुछ वक्त बाद रंजनी गर्भवती हुई और ये बात जब उसने दिविल को बताई तो वह अबॉर्शन कराने के लिए कहने लगा। रंजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी और इस बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप चला गया। इधर जनवरी 2006 के आखिर में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रंजनी की मां सांथम्मा से एक अजनबी शख्स आकर मिला, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उसने कहा कि अगर सिजेरियन डिलीवरी के वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वह मदद करेगा। रंजनी को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उसके आसपास ही टहलता रहा और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रंजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए का एक कमरा दिला दिया। उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, वरना